हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशुतोष IQ स्टडी। तो आज भी आपका जो टॉपिक चलने वाला है वो मैथ में आपका चलेगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। बट अभी तक हमने जितने भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 अभी तक देखे हैं, उन सारे वीडियोज़ में हमने ये देखा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे, और जो पार्ट 3 और पार्ट 4 आपको बनाया गया है वो उसमें भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में बात की गई है। बट वो शॉर्ट क्वेश्चन थे और उनकी दो मेथड थी, 2-3 क्वेश्चन ऐसे बताए गए थे। आज भी आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन बताए जाएंगे, बट वो क्वेश्चन आपके थोड़ा लॉन्ग हो जाएंगे। और मान के चलिए कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको लॉगरिथमिक के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो कि उससे अटैच रहेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन आज आपको बताए जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की स्टडी। तो ये आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, और ये तीनों क्वेश्चन आपके लॉगरिथमिक बेस पे ही हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, वो अंडर रूट नहीं है, वो क्या है, वो क्यूब रूट है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, क्यूब रूट में 1 + 3 log base 2a x + 3 log base a x का होल स्क्वायर प्लस log base a x की होल क्यूब है यहाँ पे। और ये दूसरा क्वेश्चन x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 2 की होल क्यूब है, और x - 3 की होल पावर 4 है। तीसरा क्वेश्चन है e की पावर x log x इंटू tan x। यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो कि ट्रिपल प्रोडक्टिव मेथड से हम लगा सकते थे डिफरेंशिएशन में, जो कि हम नहीं करेंगे ऐसा। आज हम सिर्फ क्या करेंगे, इन तीनों क्वेश्चंस को हम लॉगरिथमिक फार्मूले के यूज से डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर हमें इसे लॉगरिथमिक फार्मूले से करना है तो पहला क्वेश्चन जो कि हमारा दिया गया है उसको हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ना कि उसमें हमें कोई लॉगरिथमिक फार्मूला यूज़ करना है। जो यूज़ होगा वो अभी आगे आपको बताया जाएगा। चलिए फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पहले क्वेश्चन में पहली चीज़ तो ये है कि ये क्यूब रूट है। अगर हम चाहें कि इसको अगर होल की पावर में हम राइट करें तो क्या राइट करेंगे, सपोज दैट हम क्या पहले इसको मानेंगे, पहले हम इसको सपोज करते हैं y। ये हो गया आपका y सपोज कर लिया गया। अब क्या किया जाएगा आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। फिर यहाँ हम क्या करेंगे, देन हम dy/dx यहाँ पे इसका फाइंड आउट करेंगे। तो हम dy/dx जब इसका फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हम क्या राइट करते हैं, डिफरेंशिएट दीज फंक्शंस विद द रिस्पेक्ट ऑफ x, देन डिफरेंशिएट विद द रिस्पेक्ट ऑफ x। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, dy/dx फाइंड आउट करेंगे। बट अभी हम एक चीज़ और कर लें कि ये तो इतना लॉन्ग फॉर्म है इन टर्म्स का, अगर हम इसे शॉर्ट कर लें तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये इजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और कन्वर्ट होने के बाद आराम से इसे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लॉन्ग में करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जितने भी हम लॉन्ग डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे उतने ही ज़्यादा ये टर्म्स लॉन्ग होते जाएंगे। तो इसलिए पहले क्या किया जाता है, अगर कोई अलजेब्रिक फार्मूला उसमें यूज हो रहा हो, मीन्स कोई भी फार्मूला, अलजेब्रिक मीन्स होता है a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, तो उसी में से ये आएगा। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होता है। देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए आगे बढ़ाते हुए इसे क्या करते हैं, 1 को लिखते हैं a³ के फॉर्म में, बिकॉज यहाँ पे देखिए अगर 1 को हम इसकी पावर 3 के फॉर्म में लिखे तो यहाँ पे देखिए b³ का फॉर्म दिया गया है, तो इसको हम पहले लेके आते हैं। तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, log base 2the ax की क्यूब, और यहाँ पे आपका है प्लस 3 दोनों में कॉमन है, log base 2ax दोनों में है। देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों कॉमन है, 2 टर्म्स में है, दोनों में है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 log base 2x कॉमन हो जाएगा, और क्या बचेगा आपका, ये तो पूरा कॉमन हो गया है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1 प्लस, और यहाँ से 3 बाहर है, और क्या बचेगा यहाँ पे, इसकी 1 पावर बचेगी, 2 पावर थी, 1 पावर बाहर है यहाँ पे कॉमन में, तो हमारी कितनी पावर हुई, 1 पावर बची। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, dy/dx यहाँ लिखते चलना है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है x के रिस्पेक्ट में। देन अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है a³ और b³, क्या दिख रहा है, a³ दिख रहा है और यहाँ पे b³ दिख रहा है, प्लस 3ab। अगर हम इसको 3ab में कन्वर्ट करें तो कैसे हो सकता है, कुछ इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, 3ab, ये है आपका b, ये है आपका a, तो क्या हो गया 3ab।
b, और ब्रैकेट में क्या हो गया है आपका अंडर ब्रैकेट 1 प्लस ए बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, b का मतलब ये 1 प्लस बी क्या है, a प्लस b है। क्या है ये, a प्लस b है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये किसका फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू a प्लस b का होल क्यूब। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट करेंगे। देन हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, क्यूब रूट 1 प्लस a प्लस b क्या है, log बेस टू x है। क्या है इसका होल क्यूब, हम भी क्या कर देंगे, होल क्यूब कर देंगे। चलिए नेक्स्ट फॉरवर्डेड टू क्या होगा आगे, अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स, यहाँ पे हम क्या कर देंगे इसका, अगर ये होल क्यूब है तो इस तरीके से अगर हम क्यूब रूट को हम यहाँ से रिमूव कर दें, हटा दें, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा और इसकी होल पावर के फॉर्म में 1/3, क्योंकि अंडर रूट यहाँ पे अगर 2 होता है तो किसी भी फंक्शन की पावर तो 1/2 हो जाती है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्यूब रूट होता है तो उसकी फंक्शन की पावर क्या हो जाती है, इस टर्म की पावर क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है। तो यहाँ पे 1/3 हो गया। अब 1/3 का अगर अंडर मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो अंडर में क्या हो जाएगा, इसके अंडर में हो जाएगा 1 प्लस लॉग बेस टू a x, और इसकी पावर में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी होल पावर है और इस टोटल की होल पावर ये है। तो 1 टर्म में जब किसी की होल पावर x स्क्वायर की होल पावर दी जाए और उसकी पावर 1/2 हो, तो हम क्या करते हैं, इसको हम आपस में प्रोडक्टिव इसका फाइंड आउट करते हैं, मींस मल्टीप्लाई कर देते हैं उन दोनों पावर्स को। ठीक, तो क्या होता है, 2 से 2 मल्टीप्लाई कट गया, यहाँ पे x की पावर 1 यहाँ पे हमें बचा। तो यहाँ पे सेम टू सेम 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे और हमारा क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स 1 प्लस लॉग बेस टू ए एक्स। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, 1 प्लस लॉग बेस टू ए एक्स हमें मिल गया, और डी बाई डी एक्स इसी का हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें डी बाई डी एक्स 1 का 0 मिलेगा, और डी बाई डी एक्स लॉग बेस टू ए एक्स का क्या मिलेगा, 1/x लॉग बेस टू ई ए। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रिएट हो जाएगा आंसर, और यही हमारा लास्ट आंसर होगा डी वाई बाई डी एक्स का। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। और सॉरी, यहाँ पे आपका ई होता है और यहाँ पे आपका क्या होता है, ए होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले की जो कंफ्यूजन है आपको भी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान दिए रहिएगा। हो सकता है कि इसीलिए यहाँ पे चेंज हुआ हो, कि आपको ध्यान आ जाए कि हाँ कुछ इसके भी फार्मूले होते हैं जो चेंज हो जाते हैं। लॉग बेस टू ए एक्स का जो कि डिफरेंशिएटेड कुछ इस तरीके से होता है, 1/x लॉग बेस ए ई। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और ये है आपका आंसर। चलिए इसको राइट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो चलिए फिर देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है e की पावर x log x tan x के बेस में। तो e की पावर x हमने इसका डिफरेंशिएशन क्या किया था, डी बाई डी एक्स ई की पावर x का e की पावर x होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी हियर, क्या देखते हैं कि यहाँ पे e की पावर x जो कि सिंगल टर्म है और उसका डिफरेंशिएशन कितनी भी बार करें तो e की पावर x का e की पावर x ही मिलेगा। लेकिन tan x का sec स्क्वायर x फाइंड आउट होगा, log x का 1/x फाइंड आउट होगा। बट ये ऐसा कुछ है कि अगर हम इसको इसके साथ रखें तो e की पावर x और tan x में क्या होगा, साथ में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा प्रॉब्लम कर देगा। सो हम क्या करते हैं, 2 फंक्शंस, मीन लॉगरिथमिक फंक्शन और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों को अगर हम साथ रख के e की पावर x को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो अगर e की पावर x को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो हम इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड से डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। तो इस फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, e की पावर x जो कि लास्ट में हमें कॉमन लेना पड़ेगा, वो पहले ही जब कॉमन हो जाएगा मीन्स वो फैक्टर से थोड़ा अलग हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें log x और tan x का सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले तो हम डी बाई डी एक्स निकालते हैं, बट हम e की पावर x को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। मीन्स सबसे पहले तो y सपोज करिए, क्या करते हैं, पहले तो हम y सपोज करते हैं। तो सपोज दैट यहाँ पे आपका हो गया, ये हो गया आपका y, देन y इक्वल्स e की पावर x log x tan x। इसको हम फर्स्ट टर्म और इसको हम पूरे को सेकेंड टर्म सपोज करते हैं। क्या सपोज करते हैं, सेकेंड टर्म सपोज करते हैं। 1 मिनट, सॉरी फॉर योर ब्रेक। तो चलिए हम आगे देखते हैं।
यहाँ पे y इक्वल्स e की पावर x log x tan x, यहाँ पे क्या हो गया था, ये सेकंड टर्म हुआ था और ये फर्स्ट टर्म हो गया था। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, वही चीज जो हमने बताई है वही करेंगे, कुछ इसमें डिफरेंट करेंगे नहीं। सेकंड माने थे सेकंड मानेंगे, इसको फर्स्ट माने थे फर्स्ट मानेंगे। यहाँ पे क्या किया जाएगा, अब dy बाई dx किया जाएगा। dy बाई dx मतलब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, विद द रिस्पेक्ट ऑफ x। तो यहाँ पे हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देन यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आपको बताया गया था डी बाई डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड का, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डी बाई डी एक्स और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डी बाई डी एक्स। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो गया है, सेकंड है आपका log x tan x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इसके बाद प्लस सेकंड मींस log x tan x और देन d बाई डी एक्स, फर्स्ट का e की पावर x आपका फर्स्ट टर्म है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, e की पावर x आपका पहले हो गया। अब ये log x tan x में फिर अगेन हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड टर्म सपोज करेंगे। अभी हम कह रहे थे ना, आप देखिए e की पावर x का हमें यहाँ पे e की पावर x अभी फाइंड आउट होगा और log x tan x का सिर्फ हमें एक बार डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट इंटू सेकंड से और आपकी दो लाइन में आगे आंसर मिल जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट इंटू सेकंड का, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन हो गया और यहाँ पे प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बाई डी एक्स, log x का डिफरेंशिएशन और यहाँ पे log x tan x को एज इट इज हम राइट कर लेंगे, log x tan x और यहाँ पे d बाई डी एक्स e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है, बताया गया था ना। इसको कहीं आप राइट कर लीजिए, d बाई डी एक्स e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ पे हमने क्यों फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला यूज किया था, क्योंकि यहाँ पे टू टर्म्स हैं और टू टर्म्स में पहला आपका लॉगरिथमिक टर्म्स है और दूसरा आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल है। अगर यहाँ पे इन दोनों में से कोई नॉन वेरिएबल होता, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दैट अगर हम सपोज कर लें यहाँ पे a हो जाए, कोई नंबर हो जाए, कोई नॉन वेरिएबल हो जाए फंक्शन, ठीक, तो उसको हम पहले कर लेते, मतलब उसको हम जम करा के आगे ले आते, कॉमन फैक्टर था और उसके बाद हम वेरिएबल फंक्शन का ज्यों कहते हो एज इट इज हम डिफरेंशिएशन कर देते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के दोनों वेरिएबल हैं और एक लॉगरिथमिक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल है, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, वहां पे फॉर्मूला यूज करना पड़ा। यहाँ पे e की पावर x आपका हो गया। देन आगे चलते हैं, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं क्या क्या है फैक्टर। tan x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, यहाँ पे sec स्क्वायर x होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले का डिफरेंशिएशन हमने कहा था कि फर्स्ट वीडियो जाकर देखिए और उसको क्या करिए, वहां से आप फॉर्मूला राइट करिए, उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक। तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, tan x और d बाई डी एक्स, log x का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, यहाँ पर आपका ये हो गया और log x tan x e की पावर x आपका एज इट इज यहाँ पे राइट किया हो रहेगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर e की पावर x यहाँ भी है और e की पावर x यहाँ भी है, हमें अभी बताया गया था ना कि e की पावर x हमें क्या करना है, कॉमन करना है, अलग करना है, तो वही चीज यहाँ पे करेंगे, e की पावर x को अलग कर लेंगे और जो कुछ बचा है, क्या बचा है यहाँ पे, log x sec स्क्वायर x और प्लस tan x का मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, tan x अपॉन x हो जाएगा और प्लस log x tan x। ये देखिए यहीं पे हम आपको क्या करेंगे, रोक देंगे क्योंकि यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका था दूसरा क्वेश्चन, ज़्यादा लॉन्ग नहीं था, बस क्या था, थोड़ा सा लॉन्ग हुआ, कुछ किया नहीं गया। इसमें हमने क्या क्या किया, e की पावर x को एकदम अलग टर्म, जो कि सबसे पहले अलग कर लिया गया, फर्स्ट टर्म सपोज किया गया। इतने बड़े टर्म थे, चाहते तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या करते थे, इसको थ्री प्रोडक्टिव फॉर्मूले डिफरेंशिएशन से क्या करते, सॉल्व करते इस फॉर्मूले को। अगर हम सॉल्व करते तो log x tan x और e की पावर x तीनों अलग अलग हो जाते और क्या हो जाता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको log x tan x को सपोज कर लिया पूरा का पूरा सेकंड फंक्शन और इसको हमने क्या सपोज कर लिया, फर्स्ट फंक्शन। और आगे जाकर के आपने देखा ही कैसे e की पावर x कॉमन हो गया और हमारा ये जो कि यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन केवल एक बार हुआ, देन d बाई डी एक्स e की पावर x का यहाँ पे सिंगल डिफरेंशिएशन मिल गया और नेक्स्ट लाइन में वो कॉमन हो गया और उसके लास्ट वाली लाइन में आपको मिल गया आंसर। तो ये रहा आपका दूसरा। अब चलते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन की ओर।
चलिए चलते हैं फिर आपके तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल क्यूब और x प्लस 3 की होल पावर 4। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि तीन फंक्शन है यहाँ पे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 की होल क्यूब, x प्लस 3 की होल पावर 4, और तीनों क्या हैं, प्रोडक्टिव है। तो अगर ऐसे प्रोडक्टिव हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट टू डायरेक्ट अगर हम फ्री प्रोडक्टिव फार्मूले से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो हो ही जाएगा, बट यहाँ पे हमें क्या होगा कि वो टर्म्स जो कि यहाँ पे राइट किया हुआ है थोड़ा लॉन्ग भी हो जाएगा, आएगा तो आपका आंसर सेकंड और थर्ड लाइन में ही। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको हम क्या कर देते हैं, लॉगरिथमिक फार्मूला यूज करते हैं। चलिए फिर लॉगरिथमिक फार्मूला देखते हैं यूज करके इसका आंसर कैसे लाया जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सपोज करेंगे, क्या सपोज करेंगे, y सपोज करेंगे, और y आपका हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 की होल क्यूब, x प्लस 3 की होल पावर 4। देन हम क्या करेंगे, अगर इसे हमें लॉगरिथमिक फार्मूले से सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इसे सपोज कर लेंगे, क्या सपोज कर लेंगे कि ये इन दोनों साइड्स में हम लॉग ले लें, क्या ले लें, लॉग। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग द लॉग, टेकिंग द लॉग इनटू बोथ साइड, इनटू बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हम लॉग लेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा क्या, log y इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टोटल लॉग और x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, x माइनस 2 का होल क्यूब एक ब्रैकेट में, x प्लस 3 की होल पावर 4 एक ब्रैकेट में। ये हमारा हो गया टोटल। अब हम एक यहाँ पे फॉर्मूला डिफाइन करते हैं, क्या है वो फॉर्मूला, log a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c का। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, देखिए इसी के फॉर्म में है कि नहीं, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c क्या हो जाएगा, यहाँ से log a प्लस log b और यहाँ पर प्लस log c। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y इक्वल्स log a मीन्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर a है, प्लस log b मीन्स x माइनस 2 की होल क्यूब, देखिए यहाँ पे है ना b के फॉर्म में, प्लस log c मीन्स x प्लस 3 की होल पावर 4। देखिए यहाँ पर आपका हो गया ये टोटल, ये ब्रैकेट ब्रेक हो चुका है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, अब क्या करेंगे, अब हमें क्या हो गया, ये लॉग के फॉर्म में फाइंड आउट हो गया। तो लॉग के फॉर्म में फाइंड आउट करने के बाद आफ्टर टेकिंग लॉग वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द लॉगरिथमिक फार्मूला x की पावर n माइनस 1, सॉरी यहाँ पे n log x, जो कि यहाँ क्या होगा, फ्रंट पे आ जाएगा, क्या है ये, नॉन वेरिएबल फंक्शन है। तो नॉन वेरिएबल फंक्शन क्या होता है, क्या होता है, आगे सामने आ जाता है। तो देखिए डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का हम क्या किए थे, एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1 किए थे, एंड डी बाई डी एक्स x की पावर n का आफ्टर दैट क्या होता है, log x का 1 बाई एक्स, और log x टू दी पावर n का डायरेक्ट टू डायरेक्ट हम नहीं करते हैं, जैसा कि हमने बोल दिया कि डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n का n x टू दी पावर n माइनस 1 तो करेंगे, बट अभी यहाँ पे क्या है, इसके फॉर्म में है ना, log x की पावर n के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, पहले n log x में इसे ब्रेक करेंगे, आफ्टर ब्रेकिंग दिस फॉर्मूला देन वी हैव सॉल्व्ड देम, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तब इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ x। चलिए x के फॉर्म में जब हम रिस्पेक्ट इसे क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे d बाई डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा, 2 आपका आ जाएगा जम करके आगे, और आपका बचेगा log x प्लस 1। सेम एज आगे आप राइट करें, क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमें जो कि टर्म्स थे, 3 टर्म्स थे और तीनों के डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करने हैं। अब हमने बताया था कि ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई हुआ है, ये 2 क्या है इसके लिए, नॉन वेरिएबल है, इसमें 3 क्या है इसके लिए, नॉन वेरिएबल है, उसमें क्या है, 4 नॉन वेरिएबल है।
तीनों के तीनों 2, 3 और 4 क्या हो गए, जंप करके आगे आ गया। इसी तरीके से 2 नॉन वेरिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे या तो वेरिएबल फंक्शन हो या फिर लॉगरिथमिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, कोई वेरिएबल फंक्शन हो, उसके साथ नॉन वेरिएबल फंक्शन हो तो नॉन वेरिएबल जंप करके आगे आ जाता है, और जो वेरिएबल फंक्शन होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे 2 सामने आ जाएगा और यहाँ पे ये टोटल क्या है, सपोज करिए x है तो log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए वेरिएबल के साथ नॉन वेरिएबल फंक्शन है। हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो स्टार्टिंग से छोटे छोटे क्वेश्चन जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में बताए गए हैं वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से देखिएगा कि जब नॉन वेरिएबल और वेरिएबल फंक्शन साथ में होते थे तो हम क्या करते थे, अगेन उनका डिफरेंशिएशन निकाला जाता था। अगेन जब करेंगे हम इसका डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, x का होगा 1 और इसका हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। सेम ऐसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 तो बाहर होगा नॉन वेरिएबल, log x का क्या हो जाएगा, इसी के तरीके कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। और यहाँ पे अगेन x - 2 का होगा तो x का तो 1 होगा और इसका 0 हो जाएगा। सेम एज यहाँ पे भी वही करेंगे, log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है। और x + 3 मीन्स अगेन d/dx होगा x + 3 का, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस और 3 का 0 कांस्टेंट वैल्यू है। नेक्स्ट लाइन में आपका आंसर। और यहाँ पे log y का क्या होगा, log जैसे log x का 1/x वैसे log y का 1/y हो जाएगा। अगेन क्या होगा, dy/dx हो जाएगा, क्योंकि भाई log y क्या है, x के रिस्पेक्ट में y का हो रहा है, तो y क्या है, यहाँ पे y नॉन वेरिएबल है लेकिन log के साथ है, तो पहले हम log x का फॉर्मूला जैसे इसमें किए 1/x, देन dy/dx इसका, वैसे dy/dx हो गया इसका, ठीक। अब यहाँ पे हम dy/dx यहाँ पे राइट करते हैं, बट इस y को हम क्या करते हैं, इसके साथ कर देते हैं। तो यहाँ पे y को हम इसके साथ कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अब आगे आपको क्या होगा, 2 1 2 और यहाँ 1 + 0 में 1 बचेगा, राइट नहीं करेंगे, केवल क्या करेंगे, 2 राइट करेंगे, ऐसे इसमें सब में ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका बचेगा ऊपर 2 और नीचे हो जाएगा x + 1। सेम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3/x - 2 प्लस 4 1 जा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 3। और देखिए ये हो गया आपका, ठीक है ना। एक लाइन और बढ़ा के चलते हैं, फॉरवर्डेड टू, आगे चलते हैं। ये y देखिए, यहाँ पे y को सपोज क्या किया गया था, x + 1 का होल स्क्वायर, x - 2 की होल क्यूब, x + 3 की होल पावर 4। यही वैल्यू y की हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट करेंगे। चलिए वहां से राइट करते हैं, तो x + 1 का होल स्क्वायर, x - 2 की होल क्यूब और x + 3 की होल पावर यहाँ पे है 4। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, y की वैल्यू हमने राइट कर दी है, और जैसे कि तैसे में ये आपका एज इट इज उसी ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू रख दी जाएगी। कौन सी वैल्यू है, 2/x + 1 + 3/x - 2 और यहाँ पे आपकी है 4/x + 3। ये हो गई आपकी वैल्यू और ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपके क्वेश्चन थे कुछ आज के जो थोड़ा लॉन्ग थे, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट ही आएगा। बाकी जितनी भी वीडियोस थी सब शॉर्ट थी, लेकिन आज आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी थोड़ा सा शो करा दिया गया कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लॉगरिथमिक में सॉल्व होते हैं। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे। बाकी कि जो भी लॉगरिथमिक फार्मूले हैं उसको लिख करके राइट करके लर्न कीजिए, मीन्स उसको सीखिए, याद करिए कैसे इसका डिफरेंशिएशन होता है। 3 प्रोडक्टिव डिफरेंशिएशन के भी फार्मूले और उसके कुछ क्वेश्चंस जो कि लॉन्ग होते हैं उसको भी बताए जाएंगे। अगली वीडियो की तैयारी करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही आपका इस स्टडी चैनल में, यही तक आपका आज होगा। और बताते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए। जो भी आपके साथ दोस्त मित्र सहभागी पढ़ने वाले हों, लिखने वाले हों, उनके साथ इसको शेयर कीजिए, बांटिए। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड आफ्टरनून।